बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। वो बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनाने जा रहा है। हुमायूं कबीर को चुनौती देते हुए बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने देश में एक और बाबरी नहीं बनने देने की बात कह दी है। बाबरी मस्जिद पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं, उनके लिए शहीद होने तक के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह हैं, जिन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हुमायूं का बाबरी वाला ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि बाबरी पर ये सियासी फाइट किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होती है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब जब चुनाव का बिगुल बजा, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत की धमक कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक सुनाई दी। 2026 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यूपी के धुरंधर का बंगाल में इंतजार हो रहा है। वो धुरंधर है सीएम योगी, जिनकी फैन बंगाल की जनता भी है। बंगाल की जनता चाहती है कि यूपी की तरह बंगाल में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई हो। बुलडोजर बाबा की डिमांड हर सीट से है, हम बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 2021 की तरह इस बार भी योगी के भाषण ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगा पाएंगे। इधर असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई कल ही, लेकिन सियासत आज भी जारी है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगे आरोपों के खिलाफ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा पर दर्ज एफआईआर के आधार पर उनकी तलाश हो रही है। इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही पवन खेड़ा की हैदराबाद में अपने घर में मौजूदगी है। इस दौरान पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया। वहीं इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। वहीं सियासी जमीन पर एक बार फिर कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। ये खबर बिहार से, जहां पर अगले सीएम को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर अटकलें तेज हैं और उन्हें सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन पटना में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए रिपोर्ट। अब इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी के समर्थन में पोस्टर लगा है, जिसे थोड़ी देर बाद वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने हटा दिया। अब पोस्टर की लिखावट को पढ़िए। वाल्मीकि समाज संघ की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है, बिहार में हो सम्राट की सरकार, मतलब सम्राट चौधरी को बिहार के अगले सीएम बनाने की मांग की गई है। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दिल्ली में है। नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में मैराथन बैठकें होनी हैं। इस बीच बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी पोस्टर या बयान का बखेड़ा बने। शायद यही कारण है कि पोस्टर को पार्टी दफ्तर के बाहर से तुरंत हटा लिया गया।